अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अरमान अभिरा को गिरने से संभालता है। वह कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें सिर्फ आंसू मिले हैं, लेकिन अब तुम्हारे आने वाले कल में तुम्हारी बेटी का साथ और उसकी हंसी होगी। मैंने तुम्हारी पूकी को छीना था, तो अब मैं ही उसे वापस लेकर आऊंगा। यह सुनकर विद्या को राहत मिलती है। इसके बाद अंशुमन अभिरा के घर आता है और कावेरी से कहता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कावेरी कहती है कि हमें लगा था कि मायरा यही रहेगी, लेकिन एक रात में सब बदल गया। अंशुमन अभिरा के पास जाता है और कहता है कि आपने मायरा को जाने क्यों दिया। अभिरा कहती है कि मैंने उसकी खुशी के लिए उसे जाने दिया। एक माँ का मकसद उसके बच्चे की खुशी होता है। अंशुमन पूछता है कि क्या आपकी खुशी जरूरी नहीं है। अभिरा दुखी होकर कहती है कि मैं खुशियों को अपना कह भी नहीं सकती। अभिरा जाने लगती है तो अंशुमन पूछता है कि आप कहाँ जा रही हो। अभिरा कहती है कि मैं तैयार होने के लिए जा रही हूँ। शादी के बाद तान्या की पहली सावन मिलनी है। अंशुमन मना करता है, लेकिन अभिरा तैयार होने के लिए चली जाती है। इसके बाद अभिरा के फोन पर अरमान का कॉल आता है तो अंशुमन उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हें मायरा मिल गई है तो अब तुम फोन क्यों कर रहे हो। अरमान कहता है कि तुम्हारा गुस्सा जायज है। मेरी तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मुझे अभिरा से मिलना, तो क्या तुम अभिरा को स्पेशल जगह ले आओगे। अंशुमन गुस्सा होता है और फोन काटने लगता है, लेकिन अरमान उसे रोकता है और कहता है कि तुमने कहा था कि तुम अभिरा को खुश रखोगे, इसलिए उसकी खुशी के लिए मेरी बात मान लो। इसी बीच अंदर से आवाज आती है तो अंशुमन घबराकर कमरे के बाहर से अभिरा से पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह अंदर जाता है और देखता है कि मायरा के सामान का बॉक्स गिरा हुआ होता है। अभिरा सामान वापस रखती है और मायरा के कपड़े को गले लगाकर भावुक हो जाती है। अभिरा कहती है कि ये सामान वापस माउंट आबू भेजना है। विद्या उसे समझाने की कोशिश करती है, तभी अभिरा कहती है कि आज के बाद कोई भी मायरा का नाम मेरे सामने नहीं लेगा। सभी हैरान हो जाते हैं। अभिरा कहती है कि इतने दिन मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरी बेटी ठीक है और वह मुझे अपनी माँ नहीं मानती, इसलिए अब दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। वह बाहर चली जाती है। कावेरी अंशुमन से कहती है कि तुम्हें अभिरा को अरमान के पास लेकर जाना होगा। अंशुमन कहता है कि वो उसे और ज्यादा दुखी कर देगा। क्या आपको अभिरा की चिंता नहीं है। कावेरी कहती है कि मैं उसकी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। अभिरा के दिल में अपनी बेटी को खोने का दर्द हमेशा रहेगा और इस दर्द को सिर्फ अरमान ही खत्म कर सकता है। कावेरी अंशुमन से हाथ जोड़कर अनुरोध करती है कि वह अभिरा को अरमान के पास लेकर जाए। अंशुमन हैरान होकर कहता है कि क्या आप अब भी उस आदमी को सपोर्ट कर रही हो। कावेरी कहती है कि हाँ, क्योंकि वो असली गुनहगार नहीं है, असली गुनहगार हम हैं। अरमान अभिरा को सच बताना चाहता था, लेकिन वो हमारे कहने पर चुप रहा। अंशुमन हैरान हो जाता है। कावेरी कहती है कि हम चाहते थे कि अभिरा तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। वैसे भी अभिरा की मुश्किलें कम नहीं हो सकती, इसलिए उसे एक बार अरमान से मिलवाकर भी देख लेना चाहिए। दूसरी तरफ तान्या काजल और मनीष से माफी मांगती है और कहती है कि हमने इस फंक्शन की प्लानिंग शादी से पहले ही कर ली थी, हमें चारू के बारे में पता नहीं था। काजल कहती है कि कोई बात नहीं। संजय कहता है कि चारू जहां भी होगी हम सबको साथ देखकर खुश होगी। मनीषा पूछती है कि अभिरा और बाकी सब कहाँ हैं। मनोज कहता है कि अब मायरा उनके साथ है तो समय तो लगेगा। कियारा कहती है कि उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द मायरा अभिरा के साथ एडजस्ट हो जाए और वो दोनों खुश हो जाएं। दूसरी तरफ अभिरा अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। अंशुमन कहता है कि हम सावन मिलनी में नहीं, कहीं और जा रहे हैं। अभिरा हैरान होती है। दूसरी तरफ तान्या कृष से कहती है कि अब हमें ये झगड़ा खत्म कर देना चाहिए। कृष कहता है कि मेरे दिल से तुम्हारी बातों की कड़वाहट दूर नहीं होगी। तान्या कहती है कि आपने भी मुझे कड़वी बातें बोली थी, लेकिन अब हमें उन्हें भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। कृष कहता है कि मैं ये नहीं भूल सकता है कि मेरी पत्नी को ऐसा लगता है कि मैं अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता। तान्या कहती है कि उस झगड़े में हम दोनों की गलती थी, लेकिन अब हमें मूव ऑन करना चाहिए। कृष कहता है कि मुझे नहीं करना। तान्या भावुक होकर कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप भी मुझसे प्यार करते हो ना। कृष बिना कोई जवाब दिए चला जाता है। तान्या दुखी हो जाती है। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ अभिरा और अंशुमन स्पेशल जगह पहुंचते हैं तो अभिरा कहती है कि हमें फंक्शन में जाना है, यहाँ से चलिए। अंशुमन कहता है कि थोड़ा सब्र कीजिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अभिरा गुस्सा करती है और पूछती है कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं।
अंशुमन कहता है कि मैं अरमान से मिलवाने लाया हूँ। अभिरा हैरान होती है और कहती है कि मुझे अरमान से नहीं मिलना। तभी अरमान वहां आता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन अभिरा गुस्से में कहती है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब मुझे क्या ये बताने आए हो कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ? मुझे पता है कि मेरी बेटी मेरे साथ नहीं रहना चाहती। तभी मायरा आती है और कहती है कि आप गलत बोल रही हो, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अभिरा हैरान हो जाती है और अरमान से कहती है कि क्या ये तुमने इसे बोलने के लिए कहा है? मैं इसे वापस ले जाकर दुखी नहीं करना चाहती। मायरा कहती है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अभिरा असमंजस में पड़ जाती है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मायरा गीतांजलि के साथ माउंट आबू पहुंचती है तब बहुत खुश होती है। तभी वहां अरमान आता है। मायरा अरमान को देखकर बेहद खुश हो जाती है। गीतांजलि सफाई देती है कि मायरा वहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी अरमान गुस्से में गीतांजलि को डांटता है और कहता है कि इसे वहां गए हुए ज्यादा समय ही नहीं हुआ था। तुमने अभिरा को अपनी बेटी के साथ रिश्ता बनाने का मौका ही नहीं दिया। तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। तुम्हें मायरा को वापस नहीं लाना चाहिए था। मायरा कहती है कि मुझे वापस आना था, मुझे वहां अच्छा नहीं लग रहा था। अरमान मायरा को समझाता है कि पहले आपको चॉकलेट मिल्क शेक भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब अच्छा लगता है ना। गीतांजलि कहती है कि आप मायरा को जो अब करने के लिए कह रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। अरमान कहता है कि मैंने गलती भी बहुत बड़ी करी है। वो मायरा से कहता है कि सिर्फ मेरी वजह से आपको आपकी माँ का प्यार नहीं मिल पाया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप उनसे खूब प्यार लो और उन्हें खूब प्यार करो। मायरा कहती है कि वो गीतू नहीं है, मैं उन्हें अपनी मम्मा कैसे मान लूं। अरमान उसे समझाता है कि जैसे रेस में आप छोटे छोटे कदम चलकर जीतती हो, वैसे ही अभिरा के साथ भी एक कदम बढ़ाओ। आप उनके साथ अकेले रही हो, उनके साथ खाना खाया है और आपने ही उन्हें क्यूट आंटी का नाम दिया था, तो अब क्या हो गया? आपको सिर्फ उनके साथ समय बिताना है, आपको अच्छा लगेगा। मायरा अरमान के गले लगकर कहती है कि आपसे दूर जाकर मुझे कहीं अच्छा नहीं लगेगा। अरमान उसे समझाता है, लेकिन मायरा कहती है कि मुझे सिर्फ पापा और गीतू चाहिए। गीतांजलि मायरा का पक्ष लेती है। अरमान कहता है कि मायरा को उदयपुर जाना ही होगा और ये बात तुम ही इसे समझाओगी, वरना मैं ये मान लूंगा कि तुम्हारा प्यार स्वार्थी है। तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी की चिंता है, वरना तुम एक बच्ची को उसकी माँ से मिलने से कभी नहीं रोकती। गीतांजलि भावुक हो जाती है और मायरा को समझाती है कि आप मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा हो। मैं आपको कभी नहीं खोऊंगी, लेकिन हमें पापा की बात भी माननी पड़ेगी। आपको अभिरा को एक मौका देना होगा। मायरा भावुक हो जाती है और उसकी बात मान लेती है। वर्तमान में मायरा अभिरा के पास आती है। अभिरा भावुक हो जाती है और प्यार से उसे देखती है। अभिरा मायरा को गले लगा लेती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभिरा का फोन खो जाता है और मायरा अनजान आदमी के पास उसका फोन देखती है। इसके बाद अभिरा और मायरा मिलकर चोर से फोन लेती है और उसकी पिटाई करती है। अभिरा और मायरा खुश होती है और अभिरा मायरा से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।